ओके भाई लोग, सो देखो आई होप कि भाई तुम लोगों ने ब्लड हाउंड का सीजन 2 देख लिया होगा। नहीं खत्म किया तो थोड़ा सा सतर्क करना, क्योंकि इस वीडियो में भाई थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हो सकते हैं। एंड अगर तुमने खत्म कर दिया होगा तो तुमने एंड क्रेडिट सीन जरूर देखा होगा अपने चाकू की धार का। वो जो सीन था भले ही 2-3 मिनट का एक छोटा सा था, बट बहुत सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन की जाती है। मतलब वो जो सीन था इस सीरीज के फ्यूचर को सेटअप करता है। एंड आज की इस वीडियो में उसी एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में सीजन 3 में क्या हो सकता है। एंड जो ये एंडिंग देखने को मिली है, आई मीन रेन के कैरेक्टर को लेकर के, क्या वो सच में मर गया है या फिर भाई वो जिंदा है। अब तुमने देखा होगा तो क्रेडिट सीन भी देखा होगा, तो तुमको ऑलरेडी पता है कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर सीजन 3 आएगा तो वो तुमको कब तक देखने को मिल सकता है, अभी क्या उसकी स्टेटस है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड अगर तुम्हारे दिल से लेकर के दिमाग तक डाउट चल रहे हैं तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले दोस्त बात करते हैं कैमियोज की। अगर तुम्हें लग रहा है कि पाक सोजून यानी कि अपने ग्योंगसेंग क्रिएचर वाला हीरो एंड जो डेक्स है यही मेजर कैमियो देखने को मिला था, तो मैं बोलूंगा नहीं, तुमने नोटिस नहीं किया होगा। बट स्टार्टिंग में तुमको ये बंदा देखने को मिलता है गोंग म्योंग, जो कि हो सकता है सीजन 3 में एक मेजर रोल लेकर के वापिस आए। फिर हमें क्योंगसो का भी एक कैमियो देखने को मिलता है बीच के एपिसोड में। एंड हायोंग का भी कैरेक्टर देखने को मिलता है हॉस्पिटल में। एंड ये हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत लव इंटरेस्ट वाला भी एंगल तुमको सीजन 3 में देखने को मिले। बाकी कांग मिन्हा को तो तुमने देखा ही था, तुमको याद ही होगा कितना बैड एस इसका कैमियो था। लेकिन जो मेजर कैमियो था जिस पर सीजन 3 की बातें होंगी एंड एंडिंग भी उसी पर खेल गई है, वो है अपने पाक सोजून का एंड डेक्स का कैरेक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं हु आर दे। तो देखो भाई, पाक सोजून का जो कैरेक्टर रहता है हिंदी डब में उसका कोड नेम रहता है भाई चाकू की धार, और जो डेक्स का कैरेक्टर रहता है आगे जाकर के वही एपिसोड 6 में ही वो उसका नाम रखता है भाई मौत का फरिश्ता। एंड इन दोनों को भाई जो मिन बियोम का कैरेक्टर रहता है वही लिल ग्रुप का जो मालिक है यानी कि जो चेयरमैन रहता है उसके अंकल ने इनको भेजा होता है प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पर एक मिस्ट्री और हो जाती है कि एक्चुअली में मिन बियोम का जो अंकल है वो कौन। एंड वो हो सकता है कि एक कोई पावरफुल पर्सन हो सकता है, लेकिन अभी तक उसकी बात कहीं पर नहीं हुई थी, तो उसको अपन लोग एज ए मिस्टीरियस कैरेक्टर लेकर के चलते हैं। एंड हो सकता है कि कोई मेजर हीरो हो सकता है आगे जाकर के सीजन 3 में उसका रोल करता हुआ दिखाई पड़े। एंड जब पाक सोजून मिन बियोन के पास आता है मिलने, तो उसको वो बोलता है कि भाई तेरे अंकल ने मेरे को भेजा है। क्यों आते हैं ये लोग? क्योंकि मिन बियोन जो है ना वो नहीं चाहता कि किम म्योंग गिल जो पिछले सीजन का विलन था उसके जैसे रेन के कैरेक्टर को ये लोग जेल में डाल दे। मतलब जो उसका दोस्त है ना, उससे वो पूछता है कि अगर तुम रेन के कैरेक्टर को पकड़ लोगे तो करोगे क्या उसके साथ। तो वो बोलता है कि भाई जो भी उसका पैसा वैसा होगा वो अपन लोग, जो भी गोल्ड सोना सब होगा वो अपन लोग जब्त कर लेंगे एंड उसको जेल में डाल देंगे एज पर द कानून। लेकिन 6 एपिसोड में अपने भाई यानी कि मिन बियोंग वो क्या चाहता है वो पता चलता है। एंड वो बोलता है कि नहीं, मेरे को जेल में नहीं डाल, पिछले सीजन 1 के जैसे विलन के जैसे, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। वो मेंशन करता है कि अभी भी वो जिंदा है जेल में एंड कहीं ना कहीं उसका डर है उसके अंदर। वो चाहता है कि जो रेन का कैरेक्टर है उसको मार दिया जाए। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं मिन बियोम जो रहता है अपने चाकू की धार वगैरह वगैरह के साथ मिलकर के प्लान बनाता है कि जब ये लोग टनल से निकलेंगे, पुलिस वाले जब उसको पकड़ लेंगे बैंकॉक जाने से पहले, तो तुम उसके बाद वहां अटैक करके रेन के कैरेक्टर को उठा करके निपटा देना। एंड जो ये अपने दोनों कैरेक्टर रहते हैं इनको बताया जाता है कि कोई ब्लैक ऑप्स एजेंट है। अब ये एजेंट क्या है अभी पहली बार ही मेंशन किया गया था, बट ये कोई एजेंट थे। फिर उसके बाद अगर एंडिंग की बात करें तो सीन ये रहता है कि जो अपना वुजिन रहता है एंड जो अपना हीरो रहता है रेन के साथ फाइनल फाइट करते हैं एंड उसमें वो लोग रेन को हरा देते हैं। फिर उसके बाद जो पुलिस रहती है वहां पर रेड मारती है एंड उसको पकड़ लेती है। पकड़ करके वो लोग लेकर के जाने ही वाले होते जेल, वहीं पर भाई अटैक कर देते हैं यही अपने जो दोनों चाकू की धार और मौत के फरिश्ते रहते हैं। यहाँ पर अपन लोग को ऐसा फील कराया जाता है कि जो रेन है ना वो मर गया, क्योंकि उसकी एक फोटो जो है मिन बियोम को ये अपना पाक सोजून का कैरेक्टर भेज देता है एंड उसको बिटकॉइन में कुछ पैसे वैसे भी भेजता है। मतलब बोलता है कि बस सर आपका काम हो गया, अब आप एकदम निश्चिंत रहो। एंड जो रेन है वो मर गया। अगर तुमको यही लग रहा था कि जो रेन है वो मर गया, तो मैं बता देता हूँ नहीं, अभी वो मरा नहीं। एपिसोड खत्म होता है एंड उसके क्रेडिट सीन के बाद एक और एंड क्रेडिट सीन आता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो पाक सोजून है एंड जो उसकी टीम है डेक्स वगैरह है एंड जो लड़की रहती है वो सब रेन के कैरेक्टर को भाई इसी जगह पर बंधक बना करके बांध के रखे। एंड वहां पर जो अपने पाक सोजून का कैरेक्टर रहता है अपने रेन से बस एक ही क्वेश्चन भाई करता है कि तुम उस आदमी का नाम बताओ जिसने बैंकॉक में तुम्हारी जो बॉक्सिंग लीग थी IKFC उसको खड़ा करने में हेल्प किया था बैंकॉक में, और अगर तुम नहीं बताओगे तो 10 सेकंड के अंदर तुमको मार दिया जाएगा। तो भाई 10 सेकंड के अंदर कोई भी अगर मरने वाला होगा तो फटती है रेन की। एंड रेन बताता है उस पर्सन का नाम जिसने उसकी हेल्प की थी बैंकॉक में उसके इलीगल बॉक्सिंग मैच को खड़ा करने, मतलब जो उसकी लीग रहती IKFC। एंड उस पर्सन का नाम रहता है पाइचित चाय चाना। एंड ये जो बंदा है मोटा मोटा जो
पाइचित चायचाना है ये सीजन 3 को सेटअप करने वाला है। अब मैं बताता हूँ कि सीजन 3 में तुमको प्लॉट क्या देखने को मिलेगा, थीम क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं सीजन 1 में। सीजन 1 में तुमको क्या थीम देखने को मिला? सीजन 1 में तुमको लोन शार्क वाली चीजें देखने को मिली थी, मतलब जहां पर जो बंदा रहता है विलेन, वो लोगों को पैसा दे करके उनको फंसाता है। एंड जो सीजन 2 था वो मेजर फोकस कर रहा था इलीगल बॉक्सिंग के थीम को। लेकिन जो सीजन 3 है इसमें तुमको एक ड्रग लॉर्ड की कहानी देखने को मिलेगी, वही पाइचित चायचाना। अब तुम सोचोगे ये कैसे पता चला? तो जब रेन का कैरेक्टर उसको पाइचित चायचाना का नाम बताता है अपने पाक सोजून को, तो पाक सोजून भाई एक और डायलॉग बोलता है। वो बोलता है अरे हाँ ये तो यही बंदा है ना जो कि कोरिया में इतने बिलियन का जो मेथ है, मतलब जो कोकेन है उसको सप्लाई करने वाला है अगले मंथ। एंड बस इसी डायलॉग से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो पाइचित चायचाना ये जो भी बंदा है एक ड्रग लॉर्ड है। एंड जहां तक मेरे को उम्मीद है कि जो ये ड्रग लॉर्ड होगा, हो सकता है कि डॉनली भैया प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एक बार रूमर आई थी कि डॉनली को कास्ट किया जा रहा है ब्लड हाउंड में। एंड सीजन 2 में हो सकता है कि क्या पता कुछ इश्यूज आए हुए हैं, इनकी सेटलमेंट ना हो पाई हो, बट हो सकता है कि आने वाले सीजन में डॉनली भैया एज ए पाइचित चायचाना तुमको देखने को मिल सकते हैं। और मैंने मेजर नोटिस की थी कि जो पाइचित चायचाना ये जो भी बंदा होगा XYZ, उसके लिए जो अपना पाक सोजून का कैरेक्टर रहता है एज ए ब्लड हाउंड वर्क करता है। एंड जो ये बंदा होगा पाइचित चायचाना, समहाउ लिल ग्रुप का जो वो बंदा था उसके अंकल से जरूर कनेक्टेड होगा। एंड जो अपना पाक सोजून है उसके लिए ब्लड हाउंड का काम करता था। ब्लड हाउंड का मतलब होगा कि भाई कुत्ता बन करके उनके गंदे कामों को साफ करना, या फिर जो भी वो टास्क दे तुमको उसको निपटाना है, मतलब मालिक की सेवा करना। एंड जो अब रेन है ना, वही पाइचित चायचाना के गैंग में आने वाला है, क्योंकि उसको भी वो ब्लड हाउंड बना देता है एंड उसको समझाता है कि हर कोई किसी ना किसी के लिए काम कर रहा है, तो बेटा चलो तुम भी अब पाइचित चायचाना के लिए काम करो। दूसरी चीज ये हो सकता है कि रेन क्या पता सीजन 2 में प्ले ना करे उस रोल को, क्योंकि वहां पर जो दूसरी लड़की बैठी रहती है, जब ये सब कुछ चल रहा होता है पाइचित चायचाना के बारे में पता चलता है, तो वो लड़की बोलती है कि भाई देख मैं तेरा मस्त एकदम मेकओवर करने वाली हूं। तो हो सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी करा करके कोई दूसरा हीरो प्ले कर सकता है इसके कैरेक्टर को, जहां तक मेरे को लगता है। या फिर हो सकता है कि रेन ही वापस आए एंड हो सकता है इसकी बॉडी पर तुमको टैटू वैटू, मतलब भयंकर क्या पता नया लुक उसका देखने को मिले, क्योंकि कुछ ना कुछ वो करने वाली हो सकता है कि फेस की प्लास्टिक सर्जरी कर दे या फिर टैटू वैटू जैसा बताया वो बना सकती है। एंड नेक्स्ट चीज ये भी हो सकता है कि पाइचित चायचाना और कोई नहीं बल्कि पाक सोजून का ही कैरेक्टर हो, एंड वो अभी हमें एज ए ब्लैक ऑप्स NISI जो भी होता है उसके एजेंट के रूप में दिखाएगा। बट हो सकता है कि वही रियल विलन हो, क्योंकि वाइब से तो भाई वही लग रहा है, एंड ऊपर से इतना बड़ा सुपरस्टार, तो मेन विलन तो वही होना चाहिए मेरे हिसाब से। या फिर डॉनली भैया आ गए तो कहर, मतलब ड्रग लॉर्ड के रूप में, एंड उसके लिए पाइचित चायचाना के लिए अपना पाक सोजून का जो कैरेक्टर वो वर्क करेगा, एंड रेन भी उसके लिए काम करेगा। एंड कहीं मिन ग्योंगिल को ये लोग विलन सीजन 1 का जो था उसको छुड़ा लिए, तो भाई पूरा बवाल बॉन्डर मचा देगा भाई सीजन 3। जिस हिसाब से सीजन 3 की सेटअप है काफी तगड़ी है। एंड जो यहीं पर सीजन 3 रहता है एंड हो जाता है। एंड आई होप कि जो मैंने तुमको एंडिंग की चीजें बताई हैं अब तुमको समझ में आ गया होगा कि तुमको क्या देखने को मिलेगा एंड आगे जाकर के क्या हो सकता है। एंड दूसरी तरफ जो अपने हीरोज रहते हैं वो सेटल हो जाते हैं, अपने माँ के साथ वापस चले जाते हैं, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लेते हैं। एंड जो लिल ग्रुप वाला रहता है बंदा, वो भी खुश हो जाता है कि चलो ठीक है मेरा काम हो गया, बंदा मर गया। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना कि जो किम मियोंग गिल है, मतलब जो पहले सीजन का विलन था, वो अभी भी जिंदा है एंड हो सकता है कि सीजन 3 में भी वो वापस आ जाए। दूसरी तरफ जो पुलिस वाला रहता है उसका कुछ नहीं दिखाया गया एंड हो सकता है कि सीजन 3 में वो रिटर्न आए। एंड ये जो बंदा था जो कि सीजन 1 में मर जाता है बट अनफॉर्चुनेट सीजन 2 में वापस आ जाता है, एंड ये भी हो सकता है कि सीजन 3 में फिर से तुमको देखने को मिले एज ए गुरु या फिर जो भी तुमको इसको बोलना है। ओवरऑल यही थी मोटा मोटा एंडिंग सीन। एंड कुछ और कैरेक्टर रहते हैं जो कि अपने लाइफ में सेटल हो जाते हैं, लेकिन हाँ सीजन 3 जो आएगा भयंकर होगा। लेकिन अब बात करें कि सीजन 3 कब आएगा, तो देखो अभी सीजन 3 पर कोई डेवलपमेंट की न्यूज नहीं है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, लेकिन एक वीक बीतने दो, एक वीक के बाद इसकी व्यूअरशिप का आइडिया लग जाएगा एंड आने वाली वीडियो में तुमको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में सीजन 3 आ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि जो व्यूअरशिप की वीडियो रहेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एंड वहां से आइडिया लग जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी, क्योंकि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी इसकी बहुत ज्यादा बेटर होनी चाहिए सीजन 1 से, तभी जाकर के नेटफ्लिक्स को रिन्यू करेगा। वरना भाई ग्योंग सॉन्ग क्रिएचर, वीक हीरो एंड जो अदर माई नेम एंड जो अदर बड़े बड़े शोज आए हैं इनके सीजन 2 की हिंट दे करके छोड़ दिया गया। नार्को सैंड भी आया था एंड ब्लैक नाइट भी आया था, इन सबके हिंट दिया था सीजन 2 में लेकिन रिन्यू नहीं किया। तो ओवरऑल व्यूअरशिप कैसी जा रही है उसको अपन लोग मॉनिटर करेंगे आने वाली वीडियो में। लेकिन अभी तुम इसकी एंडिंग को लेकर के क्या सोचते हो, कोई और डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लेना। बाकी वीडियो अच्छी लग गई होगी, डाउट्स क्लियर होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मैं फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में, टिल देन बाय।